हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत फाइनेंशियल्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपको डेली निफ्टी व्यू के सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डेली व्यूज़ जो मेरे टेक्निकल बेस पे बनते हैं वो आपसे शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम हेमंत है। तकरीबन 8 साल से मैं स्टॉक मार्केट में एज अ रिसर्चर काम करता हूँ। मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में एज अ रिसर्चर बेस, सीनियर रिसर्चर बेस काम किया है। कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, MCX, NCTX, करेंसी पेयर्स, इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट भी मैंने ट्रैक किए हैं और उन पे भी मैंने डेली बेसिस पे कॉल्स जनरेट किए हैं। तो चलिए, आज का हम कल के मार्केट के लिए आज ही तैयारी शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कल का निफ्टी का हाल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अभी निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं 27 जनवरी 2022 का। जैसे कि हम ये डेली चार्ट देख पा रहे हैं, मैंने कल का जो मार्केट था, सबसे पहले हम कल के मार्केट के कुछ कॉल्स देख लेते हैं। नहीं है जो हमने कल दी थी, आपको सजेस्ट करी थी, उनके भी रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अदानी पोर्ट 780 का पुट बाय देख लीजिएगा। मैंने आपको 30 रुपये, मैंने आपको ये 20 रुपये के आसपास से दिया था। आज इसने 18 का लो लगाया है और इसने हाई लगाया है आज 32 रुपये का, 32 रुपये 80 पैसे का। हमने कल इसको आपको सामने से बाय करने के लिए कहा था। आज आपको मॉर्निंग में 20 रुपये के आसपास है, उसकी ओपनिंग में 20 रुपये 15 पैसे के आसपास ही हुई थी और इसने आज ज़बरदस्त 10 रुपये का प्रॉफिट दिया है और हमने इसको और अभी होल्ड रखने के लिए कहा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप थोड़ा बड़ा देख सकें तो आप 30 रुपये के आसपास से देखिएगा। 800 अदानी पोर्ट का 800 का पुट बाय जनवरी की एक्सपायरी का, और ये 30 रुपये से आज इसने 47 रुपीज़ का हाई लगाया है। तकरीबन 17 रुपये का इसमें प्रॉफिट रहा है और ज़बरदस्त मोमेंटम चला है। इसके साथ मैंने कुछ फ्यूचर्स भी दिए थे अदानी पोर्ट के। फ्यूचर्स भी आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने आपको दोनों मेंशन करे थे। अभी हम उसको देखेंगे कि हम अभी इसमें कितने इसमें गिरावट आई है। लेकिन पहले देख लेते हैं हम अपनी निफ्टी को। कल जैसे हमने निफ्टी को चेक किया था, हम बाइंग का ट्रेंड काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। अभी भी आप देख पा रहे हैं चार्ट में निफ्टी का ज़बरदस्त बाइंग ट्रेंड है और इसने आज अपने सपोर्ट को टच किया है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था 18,100 का और 18,050 का, और आज ने 18,100 का लो लगाया है। आप लोग देख पा रहे होंगे 18,100 का दिख रहा है यहाँ पर आज की तारीख के साथ। टेक्निकल बेस पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हमने ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे 3 बार यहाँ से सप्लाई जोन से टच करके इस मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आई है। अगर आप RSI के इंडिकेटर को देखेंगे तो इसने भी तकरीबन 70 के आसपास का लेवल टच किया था। 67.31 दिखा रहा है और उसके बाद इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है और ये 61.01 तक आया है नीचे। आज की जैसे हम निफ्टी को देख पा रहे हैं, क्लोजिंग बेस पे ये बिल्कुल 18,100 के नीचे नहीं आया, 18,100 को टच किया है, लेकिन क्लोजिंग इसकी अभी भी 18,100 के ऊपर ही आई है। जब तक ये 18,000 की क्लोजिंग के आसपास क्लोज नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें ज़बरदस्त गिरावट नहीं देख पाएंगे थोड़े लंबे समय के लिए। लेकिन जिस तरह का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है और जिस तरह के निफ्टी के प्राइस इंडिकेशंस रहे हैं पास्ट हिस्ट्री में, तो हम निफ्टी को तकरीबन 17,800 तक देख पा रहे हैं। इसमें फ्रेश बाइंग 17,700 के सपोर्ट से जनरेट होगी। 700 650 के सपोर्ट से इसमें फ्रेश बाइंग जनरेट होगी। अगर 650 के नीचे निफ्टी आ जाती है तो हम इसमें ज़बरदस्त सेलिंग देख पाएंगे। अभी हम फर्स्ट फ्रेश सेलिंग 18,000 के नीचे से देखेंगे और 17,700 तक के आसपास के इसमें टारगेट हमें मिलेंगे।
ये हमारा निफ्टी का व्यू हुआ है। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को आप जैसे देख पा रहे हैं कि कल ही हमने प्रेडिक्ट किया था कि बैंक निफ्टी में पहले ज़बरदस्त बाइंग का उछाल आएगा और बाइंग इसमें आप करके चल सकते हैं 38,200-250 के आसपास है, 38,180 के ऐसे से। ये जो आप लो देख रहे हैं 38,149 का, ये मार्केट के लास्ट 2:30 बजे की कैंडल में लगा है। मॉर्निंग में इसने मार्केट में ओपनिंग 38,425 की हुई थी, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था कल मार्केट में कि मार्केट की आज गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और ठीक वैसे ही हुआ। कल की क्लोजिंग के हिसाब से 100 पॉइंट 38,368 का क्लोज था कल का, तकरीबन 38,425, लगभग 75 से 100 पॉइंट के आसपास गैप अप की ओपनिंग हुई थी। और इसने ज़बरदस्त मार्केट में हाई लगाया है, जो हमने कल प्रेडिक्ट किया था 38,900 के आसपास का इसमें हाई लगना चाहिए, उसके बाद ही इसमें फ्रेश सेलिंग जनरेट होगी। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, 38,965 का हाई लगाया, उसके बाद इसमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने के लिए मिली हमें, और बिल्कुल वही लेवल तक देखने के लिए मिली जिस लेवल को हमने प्रेडिक्ट किया था 38,100 के आसपास है, और 38,149 का इसने लो लगाया है। अगर हम इसे डेली बेसिस पर देखें तो डेली बेसिस पर इसने अभी तक अपना प्रीवियस का लो ब्रेक नहीं किया है, जो कि 38,109 का है। 38,251 का लो उसने ज़रूर ब्रेक किया है, तो कल का लो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट की ओपनिंग गैप अप होती है या फ्लैट भी होती है, और अगर वो आज के लो को और प्रीवियस लो को यानी कि 38,109 और 38,149 इन दो लो को ब्रेक नहीं करता है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो फाइनल सपोर्ट लाइन जो नीचे से बनी हुई है, ये वाली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली सपोर्ट लाइन के सपोर्ट से मार्केट में फिर से वापस से उछाल आ जाएगा। लेकिन अगर कल की ओपनिंग 38,100 के नीचे आती है या 38,000 क्लोजिंग 38,100 के नीचे आती है, तो हम मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने की उम्मीद करेंगे, जो कि हमें तकरीबन 37,300 तक देखने के लिए मिल सकती है। 37,300 और 36,700 जो इसके मेजर सपोर्ट लेवल हैं, हमें यहाँ तक की सेलिंग देखने के लिए मिल पाएगी, 37,100 तक की। अगर हम इसको आर्ली चार्ट पर देखें तो आप गौर से इसको देखेंगे कि मैंने कल आपसे क्यों कहा था कि इसमें बाइंग जनरेट होगी, क्योंकि ये हमारे चैनल है और हम हमारे चैनल पे हर एक कॉल्स रिसर्च बेस पर देते हैं, कुछ भी हवाबाजी नहीं होती है। और मैंने कल आपको बताया था कि क्यों मैंने आपको पहले इसमें बाइंग प्रेडिक्ट की थी, उसके बाद सेलिंग प्रेडिक्ट की थी। बाइंग प्रेडिक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न था इसका ये पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा डबल बॉटम है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल 3 से 4 घंटे के लगातार कंसेक्यूटिव्स हायर हाई बने हैं और लोअर हाई बने हैं, हायर लो बने हैं। इस केस पे आप एक छोटी सी बाइंग प्रोडक्ट कर सकते थे, जो कि बहुत अच्छी साबित हुई। कल के ओपनिंग के कल के तकरीबन 398 के जो हाई जो लास्ट कैंडल का बना था, लास्ट कैंडल का, उसके ऊपर ही मार्केट की ओपनिंग हुई और उसके ऊपर ही मार्केट ने सस्टेन करके सीधा 38,965 का हाई लगाया 2 बजे की कैंडल तक। और ये ज़बरदस्त इसमें हमें हमारे टारगेट सारे अचीव हुए हैं। उसके बाद हमने एक सेलिंग प्रोडक्ट की थी और सेलिंग भी एकदम परफेक्ट चली, एग्जैक्ट इसने हाई पिक किया। एंड नेक्स्ट की 2 जो कैंडल्स रही हैं उसमें आप देख सकते हैं इसने एग्जैक्टली हमारे ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट टच किया है। कल की रणनीति क्या कहती है? कल की रणनीति, अगर मार्केट की ओपनिंग आज के लो के नीचे होती है कल, तो हम बिल्कुल निफ्टी में 38,100 के नीचे, 38,000 के ही नीचे, इनफैक्ट नॉट 38,100, 38,000 के नीचे का कल मार्केट की ओपनिंग होती है या उसके आसपास ओपनिंग होती है, और अगर आपको 15 मिनट्स टू हाफ आवर का कंसोलिडेशन इस रेंज के लेवल के नीचे मिलता है, तो आप बिल्कुल इस लेवल के नीचे सेल करके चल सकते हैं। 38,000 के नीचे सेल करने पर आपको प्राइमरी टारगेट जो बनेगा लगभग 37,500 तक के लिए बनेगा, जिसमें एसएल आपका रहेगा 38,000 के नीचे, ऊपर 38,300 का आपको एसएल लेना होगा। ये थोड़ा बड़ा लेवल है, लेकिन यही सेफ लेवल है फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना हम बैंक निफ्टी में बाइंग लेवल भी देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कल अगर मार्केट की ओपनिंग जैसे कि कैप अप या फ्लैट होती है या 38,300 के ऊपर वापस की ओपनिंग होती है, तो हम 38,100 का सपोर्ट के साथ 38,250 के लेवल से वापस बाय करके चलेंगे। वही हमारे टारगेट रहेंगे 38,500 और 38,900 के आसपास के हमारे फ्यूचर के लेवल के टारगेट्स रहेंगे।
निफ्टी में अगर आप देखना चाहें तो निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग जैसा पैटर्न दिख रहा है, जो कि हमें कल बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो अगर हम निफ्टी में अगर सेलिंग देख रहे हैं तो हम एग्जैक्ट 18,000 के नीचे से ही सेल कर पाएंगे। फ्रेश सेलिंग 18,000 नीचे के से सेल होगी, जिसमें आपको 17,800 तक का फर्स्ट टारगेट मिलेगा। एसएल इसमें आपका बनेगा तकरीबन 18,100 का, अगर 18,000 के नीचे आपको इसमें कल ओपनिंग मिलती है। अब हम आज से हमने एक नई चीज़ ऐड ऑन करी है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, या जो भी मार्केट के प्रेडिक्शंस को देखना चाहते हैं विथ रीजंस, क्योंकि हम सिर्फ रीजंस पे काम करते हैं। तो हमने कॉल और पुट के कुछ रेशियोज को भी जोड़े हैं। हम देख रहे हैं कि कॉल और पुट के, ये आप देख पाएंगे कि 20 जनवरी का 18,000 का कॉल ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सेलिंग दिख रही है मुझे। इट मीन्स कल पुट चलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हम इसमें देख पा रहे हैं तकरीबन इसकी सेलिंग, क्योंकि अब एक्सपायरी में 2 ही दिन बचे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 38 रुपये तक आ जाएगा कॉल ऑप्शन। इसके साथ में अगर आप देखें तो ये 18,100 का कॉल ऑप्शन है। इसमें भी अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए हमें मिल तो रही है, क्योंकि इसने आज क्लोजिंग में नीचे दी है। पर ऑप्शंस में क्लोजिंग बेसिस पे 100% सारी चीज़ें निर्भर नहीं होती हैं, क्योंकि ओपनिंग बेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये नीचे आता है तो आपको ये कॉल ऑप्शन नीचे हमें 27 से नीचे तकरीबन 15 से 16 रुपये तक हमें दिख रहा है। उसके बाद इसमें फ्रेश बाइंग जनरेट हो सकती है। तो यानी कि कल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कॉल ऑप्शंस के आंकड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं, कॉल ऑप्शंस के पैटर्न अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और वही अगर हम पुट ऑप्शंस में जाएँ तो देखिए पुट ऑप्शंस के रिजल्ट देखिए, हालांकि इतने परफेक्ट नहीं है और इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस पुट ऑप्शन को देखेंगे तो इट्स लेवल, इसने आज 181 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 196 का हाई लगाया है। पुट ऑप्शंस के जैसे इसमें चार्ट पैटर्न दिख रहा है, एंड ये बाकी का जैसा इसमें रेशियोज जो क्लोजिंग होती हुई क्वांटिटीज़ दिख रही हैं, उनके हिसाब से कल हमें निफ्टी के पुट बाय में तकरीबन 140 के आसपास की एंट्री या 120 के आसपास की एंट्री से बाय करके चलना चाहिए। एसएल आपका 50 का रहेगा। इसमें आपको फ्रेश टारगेट जो बनेगा तकरीबन 220 रुपये के आसपास तक बनना चाहिए। वही अगर 17,900 के पुट ऑप्शन देखें, जो कि और छोटी प्रीमियम है, थोड़ा आउट द मनी है, ये थोड़ा रिस्की है, बट आप इसमें बाइंग करने का रिस्क ले सकते हैं। आज इसने 5 रुपये 90 पैसे का लो लगाया है। आप इसी स्टॉप लॉस के आसपास से इसमें 15 रुपये या 20 रुपये के आसपास से बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मिलेगा प्राइमरी बेसिस पे, टारगेट जो आपको प्राइमरी बेसिस पे मिलेगा वो तकरीबन आपको 110 रुपये के आसपास तक मिलना चाहिए। 110-100 रुपये, इस रुपये के आसपास पे आपको उसका टारगेट मिलना चाहिए। याद रहे 17,900 का पुट ऑप्शन दे रहे हैं हम, क्योंकि कल हमें कॉल से पुट चलने की उम्मीदें दिख रही हैं फिलहाल के तौर पे। अभी हम बैंक निफ्टी पे आते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी अभी भी हमें कुछ इतने खास अच्छे रेशोज नहीं दिख रहे हैं। हालांकि हम बैंक निफ्टी में बाइंग को ही ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन कल का मार्केट ओपनिंग हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, क्योंकि आज ऐसा कोई भी सस्टेनेबल पैटर्न नहीं बनाया है। सिर्फ सपोर्ट लाइन के बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कल मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग बन सकती है। अभी हम देखते हैं पुट ऑप्शंस के सभी कॉल ऑप्शंस हमें इतने अच्छे पैटर्न बेस में नहीं दिख रहे हैं, चाहे हम 1 घंटा देख लें इसका। ये देखिए 1 घंटे पर भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बेस नहीं है। बस हमें कोशिश ये कर सकते हैं कि कल अगर कॉल ऑप्शन हमें देखना ही है तो आज का जो मेजर लो बना है सिर्फ इसी के स्टॉप लॉस के आसपास से आप लेकर कोशिश कर सकते हैं। 465 का लो है, ये 478 का लो है, तकरीबन हम 450 के आसपास का लो के स्टॉप लॉस को लेकर 500 रुपये के आसपास से बाइंग करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो हमको मिलेंगे इसमें 600 रुपये के आसपास से मिलेंगे, यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट कॉल ऑप्शन में। सेम 38,000 के कॉल ऑप्शन में भी सेम यही हम प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि इसने अपने सपोर्ट को टच कर लिया है ऑलमोस्ट।
तो हम इसी सपोर्ट के आसपास से एसएल लेंगे, यानी कि 290 के आसपास से एसएल ले सकते हैं आप। और 290 के आसपास अगर आपको फ्रेश बाइंग 350 के आसपास से मिलनी चाहिए। अगर ये 290 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करता है तो हम 350 से इसका फर्स्ट टारगेट तकरीबन 400 से 500 रुपये तक देख पा रहे हैं, 450 तक। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। नीचे से एक हैमर बना हुआ है और वो भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के साथ। हम ये प्रोडिक्ट करते हैं, इसने 103 का आज का लो लगाया है, हाई 400 रुपये का लगाया है। हालांकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि 400 के अबव टेक्निकल बाय बनना चाहिए और 100 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो हम इससे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप इसे देखें तो ये 1 घंटे का चार्ट है जिसने अपने सारे लेवल्स पूरे कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग जनरेट करने की कोशिश करें तो वापस 120 रुपये के आसपास से बाइंग करके चल सकते हैं। ऐसा लाभ ले सकते हैं इसमें 90 रुपये का। 90 रुपये का स्टेप लॉस अगर आपका ट्रिगर नहीं होता है तो 120 रुपये के आसपास से बाइंग करने में वापस आपको तकरीबन 232 तक के या 200 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे प्राइमरी बेसिस पे। आप देख लेते हैं कल में निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स में कि आप कहाँ बाइंग सेलिंग करके चल सकते हैं। हमने आपको अदानी पोर्ट सेल करने के लिए था, जिसका हमने प्राइमरी आपको बताया भी था कि आप इसको शॉर्ट उसको बेच कर चलिए, फ्यूचर में बेच कर चलिए, अच्छा है। और कैश में बेच कर, सॉरी कैश में तो नहीं, फ्यूचर में बेच कर चलिए। ऑप्शन मैंने आपको बताए थे अदानी पोर्ट 780 का पोर्ट, अदानी पोर्ट 800 रुपये का पोर्ट, जिसमें ज़बरदस्त 15 रुपये, किसी में 10 रुपये, इस तरह के प्रॉफिट्स हमें एक ही दिन में देखने के लिए मिले हैं। यानी कि एक लॉट से अगर हम ट्रेड करें तो तकरीबन 12,000 से तकरीबन 17,000 तक का प्रॉफिट हमने इसमें डिलीवर किया है कल की कॉल में, जो कि बहुत इम्प्रेसिव रहा है। वापस आप अदानी पोर्ट को अभी शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि अदानी पोर्ट में अभी सेलिंग रेशियोज काफ़ी ज़्यादा नीचे तक दिख रहे हैं, अभी ये सेलिंग में ही है। एशियन पेंट हमने दिया था, लेकिन एशियन पेंट में ऐसा कुछ उछाल रहा नहीं। हमने कहा था 33,400 का बाय करके चलेगा होल्डिंग में, जो कि लेवल अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। आज भी अभी भी होल्डिंग के लिए वही लेवल है। एक्सिस बैंक के लिए हमने कहा था कि अगर आप इसके अबव 720 के ऊपर बाय करके चल सकते हैं तो चल सकते हैं एक स्मॉल रिस्क के साथ, अदरवाइज इसमें थोड़ी और सेलिंग बन सकती है। हालांकि इसने नीचे का लो ब्रेक नहीं किया और 720 के उसने बाइंग लेवल को पहले टच किया और प्राइमरी टारगेट में 735 रुपये तक के टारगेट हमें दिए। बजाज फिनसर्व वेरी गुड लेवल, अगर आप इसमें पुट शोल्ड करके चल सकते हैं तो बिल्कुल करके चलिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे लेवल दिख रहे हैं। प्राइमरी टारगेट आपको जो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, शॉर्ट करने के लिए 18,300 रुपये के भाव के आसपास से आप, या 18,300 या 18,200 का पुट है इसमें आप शॉर्ट करिए। या आउट द मनी लेना चाहें तो 17,700 का या 17,800 का पुट इसमें आप शॉर्ट करिए, पुट आप खरीदिए। इस पुट को आप खरीद सकते हैं। फिर मैंने चेक नहीं करे अपने साथ, देख लीजिएगा आप 18,300 के आसपास से इसका फ्यूचर का लेवल है। इसके हिसाब से आप इसे शॉर्ट करिए और 18,500 के ऊपर यानी तकरीबन 600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बजाज फिनसर्व में 17,700 तक के लेवल देख पाएंगे अगले 1 से 2 दिनों में। इसका फाइनल टारगेट 17,300 तक का आपको मिलेगा, 300 से 150 तक का। इसका आप पुट शोल्ड करके चल सकते हैं। हमने अभी इसका पुट देखा नहीं है, आप देख सकते हैं 17,800 का पुट बजाज फिनसर्व। हम इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 19 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया और हमें और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स देखने हैं, तो थोड़ा जल्दी निपटाते हैं। बजाज फाइनेंस को आप फ्यूचर में शोल्ड करके चल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पुट रेकमेंड करूंगा 17,800 का या 18,200 के आसपास का पुट आप खरीदिए। फाइनल टारगेट आपको इसमें फ्यूचर में 17,600 से 700 तक के आपको ईजिली मिलेंगे अगले कुछ दिनों में। बाज फाइनेंस का भी सेम लेवल है, आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं तकरीबन 7,500 या तकरीबन 7,800 रुपये के प्राइस से फ्यूचर में।
ये 17 या 7,800 का पुट आप खरीद के चल सकते हैं। फाइनल टारगेट जो आपको प्राइमरी फर्स्ट टारगेट जो आपको मिलेगा वो 7,600 के आसपास का मिलेगा, एंड जो फाइनल टारगेट आपको मिलेगा वो 7,400 के आसपास का मिलेगा। बहुत ही अच्छे लेवल्स पर है। इसने ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है टेक्निकल बेसिस पे, और इसका नेकलाइन जो है वो 7,400 के आसपास का बनेगा। प्योर टेक्निकल है। भारतीय एयरटेल देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल को हमने लगातार 4 दिन की कंसोलिडेशन जोन में देखा है अपने सप्लाई जोन पर। इसका फर्स्ट टारगेट अगर आप सोल्ड करते हैं तो 700 रुपये तक आपको मिलता है। आप बिल्कुल इसका फ्यूचर या इसका पुट खरीद कर चल सकते हैं 700 रुपये तक के लिए। इसका प्राइमरी टारगेट रहेगा। इसका फाइनल टारगेट जो हम देख पा रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग पा रहा है प्रैक्टिकली बेसिस पर ये रेंज है तो ये 677 तक के हमें टारगेट दे सकता है भारतीय एयरटेल में। इसने अभी टेक्निकल बेसिस पे अगर हम देखें तो 4 डेज का रेगुलर कंसोलिडेशन है सप्लाई जोन पर। प्रीवियस हिस्ट्री बेस पे देखें तो उस सप्लाई जोन से हमेशा गिरावट हमने देखी है तकरीबन लगातार 2 बार डेली चार्ट पर, और हम बिल्कुल इस टेक्निकल बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। प्योर टेक्निकल। VPCL एक अभी फिलहाल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये अपने लोअर लो फॉर्म में ट्रेड हो रहा है, इसलिए हम इसे प्योर डबल टॉप नहीं या ट्रिपल टॉप नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी इसने आज जो पैटर्न बनाया है वो काफ़ी अच्छा है। इट्स अ ग्रेव स्टोन पैटर्न। कल इसने ग्रेव स्टोन डोजी बनाया था, आज इसने ग्रेव स्टोन पैटर्न बनाया है, और या फिर आप इसे उल्टे हैमर के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि अक्सर लोग समझने के लिए करते हैं। इसका प्राइमरी टारगेट आपको जो बनता है वो तकरीबन 398 या 388 तक आपको प्राइमरी टारगेट मिलेगा। फाइनल टारगेट इसका काफ़ी नीचे तक आ रहा है, लेकिन अगर वो करता है तो उसके लिए इससे अपने ट्रेंड को तोड़ना होगा, जो कि अपने काफ़ी टाइम से अपने इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तकरीबन 389 या 385 के नीचे ट्रेड होने पर ही आप इसमें और लंबे टारगेट के लिए होल्ड करें। फाइनल टारगेट का 375 तक आपको मिलेगा। टेक्निकल बेस पर ट्रिपल टॉप बॉटम है। सिप्ला हमने कल आपको सोल्ड करने के लिए दिया था, काफ़ी अच्छे रेंजिंग पैटर्न में था, और अभी इसमें और नीचे के टारगेट बचे हुए हैं। 880 का लेवल टच करने के बाद आप इसमें 870 के सपोर्ट से बाइंग करके चल सकते हैं। अभी एक रेंज बाउंड पैटर्न है और ये रेंज में ट्रेड हो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज अभी प्रैक्टिकली देखें तो अपने सही बाइंग लेवल पर नहीं है। सही बाइंग लेवल इसका 4,500 रुपये के आसपास का है। अभी इसने लगातार 5 दिन से एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है 4,600 के आसपास से, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। लगातार इतने दिनों तक जब भी कोई अपने डिमांड जोन पे ट्रेड होता है तो उसके हम काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस लेते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड लेना ही चाहें तो 4,600 के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर 4,700 के ऊपर या मैं तो आपसे कहूँगा 4,750 के ऊपर एक बार इसको क्लोजिंग आ जाने दीजिए डे वाइज में। उसके बाद आप इसमें बाइंग करके चलें तो बहुत अच्छा होगा। टारगेट 4,900 रुपये तक मिल सकते हैं। थैंक यू। HCL टेक हमने आपको कहा था बेच कर चलिए। देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम रहा है आज की तारीख में। HCL टेक को मैंने आपको कल ही कहा था कि इसे बेच कर चलिए, क्योंकि इसमें बहुत सेलिंग दिख रही है। इसका पैटर्न पूरी तरह से इक्वलाइज होने के लिए इसे और नीचे गिरना है। हम इसमें फाइनल टारगेट 1170 तक लेके चल रहे हैं, जो भी मैंने आपको कल बताया था। एक और अभी रनिंग है। SDFC में हमने कल डिस्कस किया था कि SDFC में थोड़ी गिरावट दिख रही है, जो कि आज बिल्कुल अच्छी तरह से हमें दिख पा रही है। 2,713 से लेकर 2,650 तक के लेवल इसने आज ही दे दिए, जो हमने कल टारगेट दिए थे। कल के टारगेट हमारे इसमें मैच हुए हैं। HDFC बैंक में भी हमने गिरावट प्रेडिक्ट करी थी, हालांकि इसमें इतनी गिरावट नहीं रही, पर अभी ये चल रही है। कॉल बेस पे देखें, हमने हीरो मोटर्स पे बात करी थी। हमने कहा था कि इसका ट्रेंड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को लेने के बाद आप यहाँ से शॉर्ट करिएगा। बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि 2700 के आसपास आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, 2750 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर। और बिल्कुल आज इसने बिल्कुल वैसा ही किया है। 2727 का हाई लगाया है और ज़बरदस्त इसने गिरावट दी है। 2655 का लो लगाया है ज़बरदस्त तरीके से। आप अगर हम इसे क्लोजिंग बेस पर देखें तो अभी इसमें हम और गिरावट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ही सस्टेनेबल फॉर्म में चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम इसने ट्रेंड की इक्वलाइजेशन की बात करें तो इसको तकरीबन 2560 के आसपास के लो लगाने चाहिए।
बिल्कुल बेच कर चल सकते हैं हाई कैसल से। हिंडाल्को में हमने कल सेल की प्रेडिक्शन की थी कि आप बिल्कुल इसे सेल करिए, 4 दिन का लगातार कंसोलिडेशन है, सप्लाई जोन पे खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। हम इसमें और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, तकरीबन 470 के आसपास तक के आपको इसमें फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं, गो फॉर सेल। आईसीआईसीआई बैंक में हमने कहा था कि अभी इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़े एक हाई लग सकते हैं, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज इसने अपना पहला एक हाई लगाया है, हालांकि क्लोजिंग नहीं दी है। पैटर्न काफी अच्छा बन गया है, लगातार 5 दिन का कंसोलिडेशन है, शॉर्ट करने के लिए बहुत बेहतर है। 810 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। क्लोजिंग बेस में अगर ये 810 के नीचे आता है तो प्राइमरी बेस पे फर्स्ट टारगेट आपका 800 रुपए का और सेकंड टारगेट आपका 770 रुपए तक आपको मिल सकते हैं, गो फॉर सेल। इन्फी में भी हमने बहुत अच्छा पैटर्न देखा। कल हमने इसमें डोजी को देखा था और आज हमने इसमें ग्रे स्टोन पैटर्न को देखा है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप इसे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन में देख पाएंगे। बॉडी थोड़ी सी अलग है पर ये इवनिंग स्टार में कंसिडर किया जा सकता है। टेक्निकल प्योर है, गो फॉर सेल कर सकते हैं आप इसको, इसका पुट लेकर चल सकते हैं। प्राइमरी टारगेट आपको 1870 तक के मिलेंगे और फाइनल टारगेट इसमें आपको 1820 तक के मिलेंगे, गो फॉर सेल। JSW स्टील बहुत ही प्यारा पैटर्न था। कल हमने आपसे कहा था मॉर्निंग में खुलते ही आप इसे बिल्कुल शॉर्ट कर दीजिएगा। 700 के आसपास से आपसे शॉर्ट करके चल सकते हैं, 725 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसने 704 का हाई लगाया है और वहां से इसने ज़बरदस्त तरीके की गिरावट हमें दी है और 677 का लो लगाया। हमने 680 का पहला टारगेट दिया था जो कि पूरा हो चुका है, और अब हम इसमें फाइनल टारगेट की उम्मीद कर रहे हैं। अगर कल हमें इसकी क्लोजिंग या इसकी ब्रेकआउट अगर 675 के नीचे मिलता है तो बिल्कुल हम इसमें तकरीबन 650 तक के लेवल देख सकते हैं आने वाले टाइम में। बहुत अच्छा चला है JSW स्टील, जैसा हमारा प्रोजेक्ट किया था, बिल्कुल पूरी तरह से रेंज बाउंड टेक्निकल है, रेसिस्टेंस से सब रिवर्सल लिया है, परफेक्ट फॉर सेल। मारुति को हमने कहा था कि कल आप इसे सेल करके चल सकते हैं और रिजल्ट आप देख सकते हैं। टेक्निकल रीजन मैंने जो आपको दिया था वो टेक्निकल रीजन था हमारा डबल टॉप फॉर्मेशन, जिसकी आज क्लोजिंग आ गई है और इसमें जबरदस्त अब हम सेलिंग देख पा रहे हैं। अगर आप इसके ट्रेंड की इक्वलाइजेशन की बात करें तो ट्रेंड अभी आपका पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं है। इसके ट्रेंड को न्यूट्रलाइज होने के लिए तकरीबन 7200 के आसपास का लो लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन फर्स्ट टारगेट हम जो इसमें लेकर चल रहे थे 7700 का लेकर चल रहे हैं, जो हमें नजदीकी शायद कल मिल सकता है। मारुति गुड फॉर सेल। ONGC वेरी गुड। हमने ONGC में एक और हाई लगने की उम्मीद करी थी, पर अफसोस आज इसमें इतना परफेक्ट हाई नहीं लगाया है। हम इसे अभी भी इतना परफेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि इसको परफेक्टली 170 के आसपास टच करना चाहिए। अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, आप उसका पुट बाय खरीद के चल सकते हैं। 170 का पुट बाय ले सकते हैं, जिसमें अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं तो 170 के आसपास से बेच कर चल सकते हैं। ऐसे आपको 175 का लेना होगा। इसमें फर्स्ट टारगेट हमें 158 रुपये तक मिल रहे हैं। डबल टॉप है, प्योर टेक्निकल बेस है, नेकलाइन इसका काफ़ी नीचे आ रहा है, यानी कि 133 तक आ रहा है। हम इतनी इसमें डिमांड करने के लिए नीचे आया, लेकिन 150 तक के लिए वेल एंड गुड है सेल करने के लिए। रिलायंस भी हमने कल प्रोडिक्ट किया था, वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन पर था और आज बिल्कुल वैसे ही इसने बिहेव किया है। अपने हाई को टच करके रिवर्स हुआ है ये और परफेक्टली ट्रेड हुआ है, परफेक्टली। इवनली हम इसमें और नीचे के टारगेट देख रहे हैं। फर्स्ट टारगेट हमने जो कल दिया था 2490 के आसपास का दिया था और उसने आज जो लो लगाया है 2515 का लगाया है। बहुत अच्छा मोमेंटम रहा। कल भी आप इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं अगर आपको ये वापस रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है। SBI को भी हमने कहा था कि आप इसे वेल एंड गुड यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हैं इसके हाई से, जो तकरीबन 518 या 515 के आसपास से है, और 518 के आपको आज 517 का हाई लगाया और वहां से ये बहुत बुरी तरह से गिरावट दी है, जिसमें 505 का लगाया। हमने इसका फर्स्ट टारगेट 497 का दिया था जो अभी भी ऑन है। सन फार्मा वेरी गुड एंड वेरी गुड। इसमें भी डबल टॉप फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है, हालांकि डबल टॉप उसमें परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमने जो पहला टारगेट दिया था 850 का वो आज पूरा हो गया है और फाइनल टारगेट की तरफ बढ़ रहा है जो 833 रुपये का है। अगर हम इसके ट्रेंड न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो ट्रेंड न्यूट्रलाइजेशन में अभी इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे के लो लगाने जो कि 805 तक के हैं। ओके, टाटा मोटर्स ने भी सेम अपना ट्रिपल टॉप का पैटर्न कंप्लीट करने की कोशिश की है, अपने रेजिस्टेंस जोन से रिवर्स लिया है। हम इसमें पहला टारगेट 490 तक का देख रहे हैं और आज ही इसने तकरीबन 507 का लो लगा दिया है। बहुत अच्छा रहा कल का कॉल। टाइटन्स को मैंने आपसे कहा था कि इसमें काफ़ी अभी बाइंग जनरेट हो सकती है, लेकिन आप इसको अगर बेचना ही चाहें
या बेचकर चलना चाहें तो 2670 के आसपास से ही बेचें तो ही आपको फ़ायदा, जिससे आपको हाई का रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। 2690 के आसपास से 2400 का ऐसा लेकर आपसे 2670 के आसपास से शॉर्ट करके चल सकते हैं। हालांकि आज ये लेवल्स का एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें भी और थोड़ी सी बाइंग है जो ऊपर ये लेगा, अभी परफेक्ट नहीं है टाइटन। अल्ट्रा सीमेंट का काफ़ी अच्छा दमदार रहा, सेम पैटर्न इसने बनाया है, ट्रिपल टॉप का रेजिस्टेंस जोन से बहुत अच्छी गिरावट इसने दर्ज करी है। 7890 का इसने 894 का इसने हाई लगाया है और 7520 का लो लगाया है। ज़बरदस्त तरीके की इसमें बाइंग सेलिंग रही इसमें, और जैसा हमने टेक्निकली प्रेडिक्ट किया था ट्रिपल टॉप का पैटर्न बहुत अच्छा चला है। अभी इसमें फाइनल टारगेट 7300 तक के मिल सकते हैं हमें। यूपीएल भी परफेक्ट चला है, ट्रिपल हमने इसमें डबल टॉप और ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन इसमें आपको बताया था कि बन रहा है, और पहला टारगेट 784 रुपये का दिया था जिसमें इसने आज ही गिरकर 795 का लो लगा दिया है। बहुत बढ़िया कॉल था। आप इसमें RSI का जोन भी देखेंगे तो वो भी अपने ओवरबॉट जोन में था। अभी भी ये रनिंग फोन में है। 784 पहला टारगेट है, 760 सेकेंड टारगेट है। कल के लिए हम इन्हीं कॉल्स में अभी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लेवल्स बनाया, कृपया कर उन्हीं लेवल्स पे आप ट्रेड करें। निफ्टी फ्यूचर्स के सभी के लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। कृपया कर मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। आपके किसी भी स्टॉक्स होल्डिंग्स को लेके कोई से भी क्वेश्चंस हो, आप बिल्कुल मुझे कमेंट या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी पुरानी होल्डिंग्स के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट आप अपना डीमेट अकाउंट मेरे पास ओपन कर सकते हैं। मैं एक NSE रजिस्टर्ड ब्रोकर भी हूं और RA भी हूं, तो मुझे इस चीज़ों की काफ़ी डीप नॉलेज है। आपके क्वेश्चंस, आपके हर पुराने स्टॉक्स होल्डिंग्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस और उनमें कैसे आप ट्रेड और एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.